हरे कृष्णा दोस्तों, ट्रेड विद प्राइसेस चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हमने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है और ये हमने एक इंडिकेटर सेट रखा है यहाँ पर मूविंग एवरेज का, और एक इंडिकेटर है ये वॉल्यूम का, जिससे हम डेली वॉल्यूम को ट्रैक कर सकते हैं, और 1 डे के टाइम फ्रेम पर सेट करके रखा है हमने। बेसिकली ये चैनल का ओपन करना या इस चैनल का मेन मोटिव क्या है? इट स्टार्ट विथ डैट कि अगर हम देखें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के वेरी क्लोज है, या उस रेंज के मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का फ्री वाला वर्जन है। तो अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट निफ्टी अपने हाई के पास में है। फिर भी इफ़ यू सी मैनी पीपल, they are having a loss, or maybe their portfolio is still into minus of 10% 15% मिनिमम। इससे भी ज़्यादा जो अपना अकाउंट वगैरह पूरा खाली करके बैठे हैं वो तो अलग ही है। ये सारे लोगों की जो कॉमन गलतियां हैं हम वो देखने वाले हैं यहाँ पर। एंड एक स्ट्रैटेजी जो अगर हमें कहीं से भी न्यू मिलती है, maybe from any YouTube channel, or maybe from any guide, or someone from some books, if you find that strategy, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो आपको उस स्ट्रैटेजी को सबसे पहले तो एटलीस्ट 100 डेज़ का बैक टेस्ट, या 6 मंथ्स का बैक टेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर 6 मंथ्स के बैक टेस्ट में वो स्ट्रैटेजी काम करती है, उसके बाद में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बैक टेस्ट कर लेंगे हम अपनी स्ट्रैटेजी को। उसके बाद में हम आने वाले टाइम पे उसको एक बार टेस्ट करेंगे, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 1 मंथ। मिनिमम 1 मंथ हम उस स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं। मे बी वो स्ट्रैटेजी उतनी एक्यूरेसी दे रही है, या सिर्फ उसने इस टाइम पर बैक टेस्ट वाले टाइम पर उसने दिया है, सपोज़ 80% की एक्यूरेसी है बैक टेस्ट में, और यहाँ पर आफ्टर डैट इट इज़ शोइंग अराउंड 60%, तो भी हमारी स्ट्रैटेजी एक टाइप से थोड़ा फेलियर टाइप में आ रहा है। तो हमारा जो भी हमने वो सेट करके रखा होगा, हाउ टू दिस रिस्क रिवॉर्ड जो हम मैनेज करते हैं, अगर वो सब हमारा है तो वो एक टाइप से हमारा फेल होगा। तो ये सब के लिए मैंने अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी बनाई है, तो उसको हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। तो हमारे पास हैं एक तो इक्विटी वाले ट्रेडर, ऐसे कहते हैं हम, इक्विटी वाले ट्रेडर। और बेसिक मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट हियर टू टीच यू एट दिस मोमेंट। फिर एक होते हैं ऑप्शंस वाले, ठीक है। एक तो हो गए इक्विटी वाले, और एक हो गए ऑप्शंस वाले। अब इनको हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि है क्या। इक्विटी में पूरा हमारा जो भी स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन वन थिंग, एंड इट इज़ व्हाट? टाइम, राइट। कौन कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, कौन कितने टाइम के लिए होल्ड करता है अपने ट्रेड को, वो उस हिसाब से कैटेगरी डिफ़ाइन की गई है। जैसे अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में तो एक तो होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म होल्डर्स, राइट। ये हो गए मेरे लॉन्ग टर्म होल्डर्स वाले दोस्त, और ये हो गए मेरे, फिर आते हैं हमारे स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है। बेसिकली लॉन्ग टर्म होल्डर्स 1 ईयर के हो सकते हैं, 6 मंथ्स हो सकता है, तो ये सब उनके कैटेगरी हो गए, ठीक है। ये 6 मंथ्स टाइप वाले लोग हो गए।
कि अपनी स्मॉल सेविंग्स किसी एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखते जा रहे हैं, विथ डैट कंपनी ग्रोथ उनकी सेविंग्स बढ़ते जाए। ठीक है, अब आते हैं बात स्विंग ट्रेडर्स की। तो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं हमारे वो लोग जो ऑन अ वीक, मिनिमम 1 वीक, और कुछ लोग तो 3 दिन में भी निकाल देते हैं। तो 1 वीक से 1 मंथ, मतलब 1 वीक हम कह सकते हैं मिनिमम इनका रहता है होल्डिंग। ये होता है, एंड ये सारा चीज़ हमारा देखेंगे तो टाइम पे डिपेंडेंट है, राइट। अब बात आती है हमारी ऑप्शंस में। ऑप्शंस में एक लोग होते हैं स्कैल्पर। ठीक है, एक हो गया स्कैल्पर, फ्री वर्जन स्कैल्पर हो गए, और एक होते हैं हमारे हेज करने वाले लोग, जो प्राइस ऑप्शन चेन को देख के हेजिंग वगैरह करते हैं बेस्ड ऑन आईवी या फिर डेल्टा, गामा, ये सब देख के वैल्यू उनकी प्रॉपर उस हिसाब से करना होता है। सो हम इस चैनल पर जो मेरी स्ट्रैटेजी वगैरह है, जो मैंने एक टेस्ट की है, वो इस पे है कि वी आर गोइंग टू लाई ऑन दिस स्कैल्पर। ठीक है, हम स्कैल्पर हैं। तो अगर हम स्कैल्पर की बात करेंगे तो स्कैल्पर ऐसे है कि एक तो स्कैल्पर वालों की गलती क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग मीन्स एक बार एंट्री की, प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर से एंट्री कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा और प्रॉफिट, और इस चक्कर में एट द एंड ऑफ 3:30 के जब टाइम पर चेक करो तो उनका पैसा जा चुका होता है। फिर अब एक और टाइप के होते हैं, उनका नाम है रिवेंज ट्रेडर का काम है कि रिवेंज लेना। आज मेरा 2000 का लॉस हुआ है, आज मैं कुछ भी करके या कल मैं कुछ भी करके सुबह उठ के सबसे पहले फर्स्ट 3 घंटे के अंदर मैं अपना 2000 का लॉस रिकवर कर लूँगा कैसे भी करके। इसके लिए वो क्या करते हैं, पहले तो एनालिसिस वगैरह, ऐसे लोग एनालिसिस वगैरह थोड़ा कम सीख पाते हैं क्योंकि उनके मन में रिवेंज वगैरह ज़्यादा रहता है। तो क्योंकि उनको तो रिवेंज लेना है, तो वो उनका माइंड अपने आप शिफ्ट हो जाता है टिप्स, कहीं से भी उनको टिप्स मिल जाए ऑप्शन की, फिर उसके लिए वो कोई अलग अलग टेलीग्राम का चैनल फिर कुछ ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से फिर उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है और ये भी लॉस मेकर हो जाते हैं। तो ये दो सिचुएशन से हमें बचना होगा इफ़ वी आर गोइंग टू डू व्हाट, स्कैल्पिंग। ठीक है, अब बात आती है कि हम हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि हम अब से डेली 150 डेज तक के लिए एक वीडियो और एक ट्रेड, एक वीडियो एक ट्रेड। ठीक है, ये काम करना है हमें इस चैनल पर। हम स्कैल्पिंग करेंगे, हम निफ्टी 50 में ही ओपन करने वाले हैं, हम डेली निफ्टी 50 को ही चेक करें में ट्रेडिंग करनी है हमें, और 150 डेज़ तक हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे और जिसमें एक ट्रेड लेंगे, और स्कैल्प की कैटेगरी में हम चेक करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिटेबल हमारी स्ट्रैटेजी होती है। इस स्ट्रैटेजी का एक ये रूल मैंने सेट करके रखा है कि आई विल बुक माई डेली 5%। ठीक है, डेली 5% या तो 3%। अब वो स्ट्रैटेजी का वैसा रूल है कि हम 5 to 3% पर डे बुक करेंगे। ठीक है, और लॉस जो होगा वो अराउंड, अगर हमारा ये टारगेट होगा
हमारा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 10 to 15%। बट अगर आप देखेंगे तो मैंने जो भी बैक टेस्टेड डेटा वगैरह है उसके हिसाब से ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी काम करती है। स्टॉप लॉस होगा अराउंड 15%। सॉरी, ठीक है। तो 15% का हमारा स्टॉप लॉस होगा, 5% पर डे का हमारा ये होगा, और हम डेली चेक करने वाले हैं। तो इस आइडिया को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमारा कितना क्या कैसे रहने वाला है। तो इसके लिए हमने एक ये किया है कि एक कैलकुलेटर है हमारे पास, डेली कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर, और इस वेबसाइट का नाम है द कैलकुलेटर साइट। आपको ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो अगर मुझे डेली बाय करना है तो मैं अभी स्टार्ट कितना करना चाहिए एक बिगिनर ट्रेडर को किसी भी स्ट्रैटेजी में विथ 1 लॉट। सो 1 लॉट ऑफ ऑप्शन इन निफ्टी इसके लिए मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 25K रुपीज़, राइट। 25K रुपीज़ होना चाहिए मेरे डीमैट अकाउंट में टू बाय 1 लॉट ऑफ निफ्टी, ठीक है। एंड दिस इज़ प्योर ऑप्शन बाइंग। अगेन मैनी पीपल इज़ गोइंग टू से अरे ऑप्शन बाइंग में तो लॉस ही होता है, ऑप्शन बाइंग तो रिस्की होता है। पता है, देखते हैं ये स्ट्रैटेजी काम भी आती है कि नहीं, ठीक है। सो हम ये करने वाले हैं। तो अब इस कैपिटल अमाउंट को मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा 25,000, डेली एवरेज हम पकड़ के चलते हैं 5% का इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। और हम इसको करने वाले हैं 150 डेज़ के लिए। इंक्लूड ऑल डेज ऑफ वीक, नो। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है। डेली री इन्वेस्ट रेट हम सेट कर देते हैं 90%। हम अभी के लिए सिर्फ स्टार्टिंग डेज में हम इनसे कुछ पैसे लेना नहीं चाहते। जब एक बार प्रॉपर अमाउंट हो जाए तो हम फाइनल वाले अमाउंट पे ज़्यादा वो करेंगे, ठीक है। तो हम 90% हमारा जो होगा वो री इन्वेस्ट कर देंगे। तो उस हिसाब से आज की डेट है 8th of December 2025। लेट्स कैलकुलेट। सो हमारा अराउंड 150 डेज पे हमारा बिजनेस डेज 107 है। सो मुझे 150 बिजनेस डेज चाहिए। सो यहाँ पे मुझे उसके लिए 200 डेज़ को सेट करना है। एंड हम यहाँ पर डेली जो 1 वीडियो 1 ट्रेड वाला है वो मैं डेली मार्केट में ट्रेड करके 150 डेज़ काउंट कर रहा हूँ। हॉलीडेज़ एंड वो सब को हमने हटा दिया है यहाँ से, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम 200 डेज़ को कैलकुलेट करके देखेंगे, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो हमें अब मिल रहा है 144 डेज़ विच इज़ वेरी मच क्लोज टू 150 डेज़। उसके बाद हम फिर भी कंटिन्यू करेंगे। तो एक हमारा एवरेज जो हमारा प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है वो है अराउंड 1.5 करोड़ टू विथ द स्टार्टिंग कैपिटल ऑफ 25K रुपीज़, ठीक है। तो एंड इसका नीचे यहाँ पे अर्निंग्स ब्रेकडाउन भी है। सो हम री इन्वेस्ट हमारा फर्स्ट डे पर 1250 रुपीज़ होगा। हमने कैश आउट किया 1125 हमारा ये होगा। फिर नेक्स्ट डे दिस, नेक्स्ट डे ये। नाउ वन मोर थिंग इज़ देयर कि इस सब में हमारा
कितना वो होगा, ट्रेडिंग चार्जेस एंड अदर थिंग्स। सो करेंटली आई एम गोना यूज़ फ्रंट पेज करके एक ऐप है, जहाँ पे हम अभी क्या करने वाले हैं, पेपर ट्रेडिंग। सो आई एम हाईलाइटिंग दिस बिकॉज कोई भी चीज़ ना मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ इस चीज़ को देख के, ना आप अपने लगाएं, सिर्फ हम यहाँ पर टेस्ट करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो हम टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या सच में ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। अगर निकलती है, प्रॉफिटेबल होती है, फिर हम इसको पूरा डिटेल्ड स्ट्रैटेजी में भी फ्यूचर में एल्गो वगैरह इम्प्लीमेंट करके फिर बनाएंगे, सो डैट हमारे जो रियल पैसे हैं उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ों से। ठीक है, दिस इज़ जस्ट एन व्हाट स्ट्रैटेजी टेस्ट आई एम डूइंग हियर, माय स्ट्रैटेजी टेस्ट। और इस सारे कंडीशंस को देखते हुए मैंने एक आज बाय किया था एंड उसमें मेरा टारगेट हिट भी हुआ है 5%। तो मैं वो एक ऐसे टेम्परेरी शेयर कर देता हूँ, बट नेक्स्ट जो वीडियो आएगी फिर वहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होगा इस चैनल पे। सो थैंक यू फॉर दिस। तब तक के लिए हम डेली अब मिलते रहेंगे ऐसे ही 150 डेज़ के लिए, एंड फिर उसके बाद में स्ट्रैटेजी प्रॉपर होती है कि नहीं क्या है, फिर हम चेक करके डिटेल्ड PNL वगैरह बना के फिर हम देखेंगे कि हाँ अब हमारे काम का हो गया, तो अब हम इसको रियल टाइम में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर लाइक सब कुछ करें। बाय।